वीडियो के अंदर जो स्टॉक आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको खोलने से पहले मैं दो चीज़ें ज़रा इम्पॉर्टेंट बता दूँ। एक तो ये कि जो कोई भी प्राइस में इंटरेस्टेड होता है वो कैटलॉग में आ जाया करे या व्हाट्सएप पे रब्ता किया करे, वीडियो लेंथी हो जाती है। दूसरी ये कि जो लोग बार बार लिखते हैं कि जी प्राइस बता दो, वीडियो में प्राइस इसलिए नहीं बताई जा सकती कि हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, महीने बाद प्राइस नहीं सेम रखी जा सकती। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग हमेशा कैटलॉग देखने का तरीका सीखें। समझ ना आए तो मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लें, मैं आपको कैटलॉग शेयर कर दूंगा। दूसरी ज़रूरी बात, भले जो लोग मेरे से रेगुलर सामान लेने वाले हैं या जो पहली मर्तबा लेते हैं, उनके लिए सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि पार्सल मेरे से जब भी आप लें, चाहे आप पहली मर्तबा ले रहे हो या 50वीं मर्तबा ले रहे हो, खोलने से पहले आपने वीडियो ज़रूर बनानी। उसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि अगर आपका सामान पूरा है तो वो तो वीडियो डिलीट कर दें, और अगर सामान कम है तो उस सूरत में आप वही वीडियो बतौर सबूत मुझे भेजेंगे तो ही आपका क्लेम एक्सेप्टेबल होगा। उसका फ़ायदा आपको फिर यही हो सकता है कि विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस आपको आपका सामान जो कम होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। और ऐसा बेतहाशा लोगों के साथ होता है। मैं किसी का पर्सनल नंबर बगैर उसकी इजाज़त के शेयर नहीं कर सकता, वरना ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जिनको सेल के साथ सिर्फ 4 अदद स्टिकर, जो कि गालिबन 20 रुपये भी उनकी कीमत नहीं बनती 32,700 के, तो उनको भी मैंने डिलीवरी चार्जेस, अब सोचें कि 4 स्टिकर एक शहर से दूसरे सूबे के दूसरे शहर भेजने पर कितने लगते होंगे, वो मैंने भेजे। वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि वीडियो सबूत देना ज़रूरी होता है। तो ये सामान जो है पहले मैं खोलता हूँ, और क्या इसमें नया है, कुछ तो पुराना है, क्या नया है वो भी फिर एंड में बताऊँगा। तो सामान सारा मैंने खोल दिया है। सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं लिथियम आयरन फास्फेट के 3C रेटिंग के 32,700 सेलों से। ये ऑलरेडी मैं इनका तारुफ करवा चुका हूँ। ये 6 एम्पेयर का है, लिथियम आयरन फास्फेट में है, 5 से लेकर 7 मिली ओहम के दरमियान इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। कंटिन्यूसली 3C रेटिंग का लोड, यानी कि 3 गुना, ये जितने एम्पेयर की भी आपकी बैटरी बनेगी उसका 3 गुना लोड इसके ऊपर डाला जा सकता है। ठीक है, ये है 3C रेटिंग। नॉर्मली जो लोग 60, 72, 84 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं या 96 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए, गाड़ियों के लिए, उनको हाई टार्क लोड की, हाई एम्पेयर्स एकदम से बैटरी में से निकालने होते हैं, तो उस सूरत में हर सेल कारआमद नहीं होता। 32,700 में मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं। मेरी हद्दुल वसा कोशिश है पहले आप समझो, जब आपकी समझ में आ जाए कि किस ज़रूरत के तहत कौन सा सेल सूटेबल रहता है, तब आप किसी से बात करें, जिससे लें मर्ज़ी, लेकिन कम से कम आपको पता तो हो कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी ज़रूरत कौन सा सेल पूरी करेगा। जब भी किसी से सेल लें, मेरे समेत डाटा शीट उससे ज़रूर मांगे कि आपको पता चले कि डाटा शीट के अंदर क्या लिखा है और जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बोलने को और डाटा शीट को मैच करें, उसके बाद आप जहाँ से मर्ज़ी लें। ये है 3C रेटिंग का 32,700 मॉडल। इसमें ये तो चले मैंने बैटरी और गाड़ियों के लिए बता दिया। अब अगर किसी की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पंखा वगैरह चलाना है, DC कूलर चलाना है, तो फिर मार्केट में इससे सस्ते सेल भी पड़े हुए हैं, वो ये वाले। ये 32,700 का ही सेल है, लेकिन ये इससे एम्पेयर्स में ज़्यादा है, 6.5 एम्पेयर है। और इसकी जो IR है वो भी इसी तरह, जितनी इसकी IR है ऑलमोस्ट उसके करीब करीब IR इसकी भी है। जबकि फ़र्क जो है ना आपको मिलेगा C रेटिंग का। तो इसकी 1C कंटिन्यूस रेटिंग है, ये 1C कंटिन्यूस लोड बर्दाश्त कर सकता है। ये EV बाइक्स की बैटरी के लिए नहीं है। आप इससे बेशक 12 वोल्ट की बैटरी बनाएं, 24 वोल्ट, तो 12 वोल्ट 24 वोल्ट तो मैं खुद बना चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। मैंने वारंटी भी दी हुई थी, अब भी वो वारंटी पीरियड चल रहा है। कस्टमर को कुछ भी मसला होगा तो ज़ाहिर है मुझे रिप्लेस करके इसके बजाय ये सेल अपनी जेब से लगा कर देने पड़ेंगे। वारंटी का फिर ये मतलब होता है। तो ये सस्ते हैं। आप 12 वोल्ट 24 वोल्ट की बैटरी अगर लो बजट में किसी के लिए बना रहे हो, या अपने लिए खुद बना रहे हो या बनवा रहे हो, तो उसके लिए ये सेल सूटेबल है। ये उससे प्राइस में कम है, वजह C रेटिंग का। ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि आपकी ज़रूरत कौन सा सेल पूरी करता है। ये जी 1C रेटिंग है। अगर बहुत ज़्यादा आपका लोड ना हो, जैसे कि आपने 30 या 36 एम्पेयर की बैटरी बनाई और उसके ऊपर एक कूलर चला रहे हैं, तो वो अगर 36 एम्पेयर है तो 3.5 घंटे के करीब करीब आपका कूलर आराम से चल जाएगा। और अगर आपने इससे बनाई है तो भी चलेगा, लेकिन ये है कि इसकी कास्ट फिर आपको ज़्यादा पड़ेगी। लिहाजा आपकी ज़रूरत, जब ये सेल सस्ता वाला पूरी कर रहा है तो वो लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बैटरी EV बाइक के लिए बैटरी बनानी है, फिर इससे नहीं बनाई जा सकती। अगर कोई आपको इससे बना कर देता है तो वो रिस्की काम करेगा।
ये हो गया जी 32,700 के सेलों का तारुफ। मैं इसके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। ये जेके के जो बीएमएस है ना, जितने मर्जी सीरीज़ के, ये नॉन इन्वर्टर बीएमएस कहलाते हैं। अच्छा, इन्वर्टर बीएमएस बड़ा लंबा सा होता है, वो फ़िलहाल मैंने नहीं रखे हुए, सोर्सिंग करा देता होता हूँ। देखें 12 वोल्ट में 40 एम्पेयर, 60 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, 150 एम्पेयर, 200 एम्पेयर सारे अवेलेबल होते हैं। मैं बस इतना बता सकता हूँ। फिर इसी तरह 12 वोल्ट वाला जो आप लेते हो ना, वो 4S to 8S होता है, जैसे कि ये। और इसमें 8S का मतलब ये है कि 24 वोल्ट भी इसी बीएमएस से बन जाता है। आप लिहाजा 12 वोल्ट में लो कि 24 वोल्ट वाला लो, एक ही बीएमएस है। इसमें 40, 60, 100, 150, 200 एम्पेयर सारे मौजूद हैं, कैटलॉग में लगे हैं, एंड में बताऊंगा। फिर इसी तरह आ जाए, कोई कहे कि भाई मुझे 24 या 48 वोल्ट की बैटरी बनानी है, तो उसके लिए 8S से लेकर 20S या 8S से लेकर 24S तक का बीएमएस मौजूद होता है। वो भी 100 एम्पेयर में, 40 एम्पेयर में, इसके अलावा 150 एम्पेयर में मेरे पास मौजूद है। 100, 40 और 150 एम्पेयर में मेरे पास मौजूद है। ठीक है, 24S तक भी है, 20S भी है, 17S भी है, सारे कैटलॉग में लगे हुए हैं। लिहाजा ये जेके बीएमएस का स्टॉक है। आपको बैटरी, जो बाइक्स की बैटरी होती है 60 या 72 वोल्ट में, 48 वोल्ट में, उसके लिए भी जेके में सस्ता बीएमएस चाहिए हो तो भी आप रब्ता कर ले। मैं आपको 17S वाला दिखा दूंगा। 17S भी आपकी ज़रूरत पूरी करेगा। जेके इसलिए मैं बार बार प्रेफर करता हूँ कि उसमें सब कुछ आपको ब्लूटूथ के ज़रिए अपनी आंखों से नज़र आता है। नज़र जो आता है तो फिर इंसान को यकीन तब आता है, छुपा हुआ कभी भी नज़र नहीं आता। अच्छा, ये चीज़ वो है जो मैं बार बार बताता हूँ। ये 2 कार्टन ज्वाइन में से एक मैंने खोला हुआ है, ये मेरे पास 100 एम्पेयर का हर वक्त होता है। बस बाय द वे अभी अभी स्टॉक सारा पहुंचा तो मैंने इसको भी डिस्प्ले पे रख दिया। ये रैप्ड ब्रांड का सेल है। इसकी वो क्या QR कोड स्कैन होता है, ए ग्रेड है। बस इस चीज़ की मैं ज़िम्मेदारी हमेशा लेता होता हूँ। नोट करें कि इसके अंदर आपको बस बार नज़र नहीं आ रहे होंगे। सो जो लोग कहते हैं ना कि जी ये सेल के साथ तो बस बार आते ही आते हैं, ऐसा नहीं होता जी। जो भी आपको सेल करता है वो बस बार अलहदा से ख़रीदता है और फिर उसके बाद आपको वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये रैप्ड ब्रांड के हैं। मैं एक अरसे से रैप्ड ब्रांड चला रहा हूँ और कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसी क्लाइंट को इन सेलों को लेकर कभी शिकायत नहीं हुई। आप बैटरी कैसे बनाते हैं ये सेल लेकर, ये आप पे डिपेंड करता है। लिहाजा अगर आप अच्छे बैटरी मेकर हैं, आपने किसी की शागिर्दी किया या यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के आपने सीखा हुआ है, आपको फॉल्ट्स ट्रेस करने आते हैं, या अगर मेरे अलावा किसी की भी वीडियोस देखी हो, मेरी देख लो, किसी की भी देख लो, बैटरी बनाना सीख के फिर आप सही बनाते हो ना, जेके बीएमएस की सही सेटिंग करते हो, तो बेहतरीन काम करता है। सोलर इन्वर्टर के साथ लगाएं, भले MPPT चार्ज कंट्रोलर है, भले यूपीएस है। अब यूपीएस में आप लोकल यूपीएस के साथ लगाएं या इंपोर्टेड वाले के साथ लगाएं, सब के साथ काम करता है। मगर ये वाला BMS लगा लें, फ़ायदे में रहेंगे। लोकल की भी मैं सेटिंग अमूमन लोगों को पर्सनल में इनबॉक्स में समझाता होता हूँ, वो कैसे करनी होती हैं वो फिर मैं आपको पर्सनल में ही समझा सकता हूँ। जो चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाला था वो है 15 एम्पेयर का न्यू सेल। आपको याद होगा कि मैंने BAK ब्रांड के 32-140 के सेल चलाए थे और वो काफ़ी अच्छे थे। वो कंटिन्यूसली 2C रेटिंग उनका लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत थी। कंटिन्यूस लोड का मतलब होता है कि मुसलसल जितने एम्पेयर की बैटरी है उससे डबल लोड डाला जा सकता है। सपोज़ आपने 30 एम्पेयर की बैटरी बनाई और उसके ऊपर आप 60 एम्पेयर का लोड मुसलसल डाले रखो, कंटिन्यूसली डाले रखो, क्या वो बर्दाश्त कर सकेगा? तो वही बात ये है कि मार्केट में 15 एम्पेयर के जितने भी सेल्स घूम रहे हैं ना आपके इर्द गिर्द, सस्ते सस्ते, मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसे कोई सेल ना रखूं कि जिससे मुझे किसी भी किस्म की कंप्लेंट मिले सुनने को। तो इस वक्त जो है ना, अभी तक जो BAK ब्रांड का सेल आ रहा था, ये उससे भी एक मॉडल ऊपर का सेल है। ठीक है, प्राइस में ज़ाहिर है जब एक चीज़ अच्छी होती है ना तो फिर वो सस्ती आपको कभी भी नहीं मिलती। तो मैंने फ़िलहाल टेस्टिंग बेस के पर ये 80 पीसेस ये वाले मंगाए हैं। 32-140 ही के हैं, 15 एम्पेयर का सेल है, 2000 इसके लाइफ साइकिल हैं, जबकि 2C कंटिन्यूस लोड इस पे भी डाला जा सकता है। देखें, एक 15 एम्पेयर का वो सेल है ना कि जो कि आप ये सोलर की 12 वोल्ट, 24 वोल्ट की, 48 वोल्ट की बैटरीज बनाते हैं, उसके ऊपर आप उन सेलों को चला सकते हैं। बिल्कुल भी उन्हीं सेलों वाली बात है कि ये भी 32-700 है, ये भी 32-700 है। ये सस्ता है हालांकि एम्पेयर ज़्यादा है और उसके एम्पेयर कम है हालांकि वो महंगा है, वजह C रेटिंग। तो इसकी भी बैटरीज जो है ना, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो
72 वोल्ट, 96 वोल्ट, 84 वोल्ट, 60 वोल्ट की बैटरीज अगर इस सेल से बनाएंगे ना तो वो बैटरी साल साल चलेगी, क्योंकि इसकी सी रेटिंग ज़्यादा है। कंटिन्यूसली 2C रेटिंग का लोड इस पर डाला जा सकता है। अच्छा, अब चीज़ ये है कि जो मैं कह रहा हूँ, अब मैं कोशिश करूँगा कि उसको साबित भी करूँ। 2 चीज़ें होती हैं जी, एक सेल जो है उसकी एक तो होती है डाटा शीट। अगर आपको डाटा शीट पढ़नी आती है तो मुझसे डाटा शीट व्हाट्सएप में मांग लें, और अगर आपको इस एक-एक सेल की टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए हो तो भी आप मुझसे मांग लें, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डिस्प्ले के ऊपर भी आपको लगा दूँ। टेस्टिंग रिपोर्ट वो होती है कि एक-एक सेल जो है ना उसको टेस्ट किया जाता है और उसकी कैपेसिटी, उसकी आईआर, एक-एक चीज़ जो है उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, और वो फिर जो ख़रीदता है, जो इंपोर्ट करता है, उसको दी जाती है। मेरे पास उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट भी मौजूद है। मैं इसकी डाटा शीट और ये जो टेस्टिंग रिपोर्ट है ना वो इन सेलों की शेयर करता हूँ। ये इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर्व है, 0.5C चार्जिंग और 2C डिस्चार्जिंग। इसी के नीचे देखें तो ये एक एक सेल की टेस्टिंग कैपेसिटी है, 15,000 mAh, 15,000 mAh, सब की डिटेल ये है टेस्टिंग रिपोर्ट। अब आ जाए लाइफ साइकिल के ऊपर। लाइफ साइकिल में ज़रा नोट करें, मैंने आपसे कहा था कि ये 2C डिस्चार्ज रेटिंग है, वो ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर, मैक्सिमम कंटिन्यूस डिस्चार्ज 2C। 0.5C डिस्चार्ज के केस में 2000 लाइफ साइकिल और 1C डिस्चार्ज के केस में 1500 लाइफ साइकिल, और इसी तरह 2C डिस्चार्ज के केस में 1000 लाइफ साइकिल शो करेगा। तो ये सेल जिसको भी चाहिए हो टॉप क्वालिटी के 15 एम्पेयर सेल, सस्ते वाले होंगे तो मैं आपको कह कर बताऊंगा कि भाई ये इस मकसद के लिए है, और ये अब ईवीज़ के लिए, ईवी बैटरीज़ के लिए ये सेल है, ठीक है? सस्ता वाला भी आपको मिल सकता है लेकिन मौजूदा टाइम में वो नहीं, वो फिर मे बी के मार्च के करीब करीब आ जाए, फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में वो भी मौजूद हो। लेकिन क्वालिटी वाइज ये वाला जो है ना बेहतरीन सेल है, बेहतरीन सेल। आपको अगर 60, 72 वोल्ट, 84 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो इन सेलों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये न्यू आइटम तो नहीं है, हाँ ये जो है 21,700 का वो सेल है कि जिससे मेरे पास अगर कोई रब्ता करे ना कि मुझे 60 वोल्ट, 72 वोल्ट, 48 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 24 जो मर्जी वोल्ट और एम्पेयर की बैटरी बना के दो ना, मैं हमेशा इससे बनाता होता हूँ। एक वक्त था मैं 18650 टेस्टिंग करता होता था, उनसे बैटरीज बनाता था, लेकिन वो टेस्टिंग का अब वक्त नहीं रहता। ब्रांड न्यू सेल उठाते हैं और लगा देते हैं, ठीक है? JKBMS में सब कुछ आपको नज़र आ रहा होता है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो ये 21,700 का है। इनकी 4700 mAh कैपेसिटी भी निकलती है, 4800 भी निकलती है, 4900 भी निकलती है, 5000 भी निकलती है। मैंने उसके ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इस वक्त आई बटन में दे रहा हूँ। और किसी को नज़र ना आए, समझ ना आए, ढूंढ ना पाए मेरे चैनल पे, तो मुझसे व्हाट्सएप में रब्ता करके को भाई इन सेलों की स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इन सेलों की जो टेस्टिंग और आईआर और कैपेसिटी तुमने निकाली हुई है उसका सबूत दो, ठीक है? तो वो भी मैं आपको दे दूंगा डाटा शीट, जिसको शौक हो तो ये देख लें तस्वीर में, इसको गूगल में चेक करें। ये बड़े अच्छे ब्रांड का सेल है, BAK 32140 में अब तक 15 एम्पेयर के चला रहा था। और इसके साथ ये जो आप देख रहे हो ना, ये TDT के BMS हैं। मेरी अपने इंपोर्ट किए हुए BMS ख़त्म हो गए थे तो वक्ती तौर पे मैंने TDT भी थोड़े से अपने पास रखे हुए हैं। अगर इनका रिस्पांस अच्छा आता है तो फिर ये भी मैं इंपोर्ट करना शुरू करूँगा अपने नाम से। मेरे अनकरीब जो BMS आ रहे हैं ना वो मेरे ही नाम से MMK उनके ऊपर लिखा हुआ होगा, और वो काफ़ी उसका अच्छा रिस्पांस है। कास्ट वाइज भी वो अच्छा पड़ता है, जबकि क्वालिटी भी उसकी अच्छी है। इसका नोट करें, दोनों साइडों पर हीट सिंक लगी हुई है, उल्टे साइड पे भी ये एल्युमिनियम की हीट सिंक लगी हुई है, सीधे साइड पे भी लगी हुई है। मेरे वाला जो है उस पे भी लगी हुई है। ये महंगा है, वो सस्ता है, हालांकि ये JK से सस्ता है। ये कौन सा है, 4S 100 एम्पेयर, 12 वोल्ट में अगर आपको बैटरी बनानी हो 100 एम्पेयर की तो ये BMS है, ठीक है? और इसी तरह इसमें 50 एम्पेयर भी मौजूद है। मैंने 50 एम्पेयर 100 एम्पेयर दोनों मंगाए थे। तो ये है जी TDT का BMS 12 वोल्ट 12 वोल्ट और 50 एम्पेयर, 12 वोल्ट और 100 एम्पेयर। और वो जो आपने देखा वो JK का था। ये वाला जो है उस JK वाले से प्राइस में 2-3 हज़ार कम है, जबकि मेरा इंपोर्ट किया हुआ इससे भी फिर 1,000-1,500 कम है। तो वो बेतहाशा लोग लिए जा रहे हैं। फ़िलहाल वो चाइना से चला हुआ है, महीना एक लगेगा। ये तो हो गई जी सेलों की और TDT के BMSs की बात। अब आ जाए एक सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आइटम, ये 4 सेल्स बॉक्स है। 4 सेल्स का, चाहे आपका 105 एम्पेयर का सेल हो या इस तरह का 100 एम्पेयर का सेल हो,
ये इनमें एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं, ये खाली डब्बा है, ठीक है। तो ये पहले से मेरे पास होता था, फिर दरमियान में मैंने ये वाले बॉक्सेस मंगाना शुरू कर दिए। इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, स्क्रीनशॉट लेकर अगर मुझे भेज देना तो मैं आपको उसकी भी डिटेल वीडियो बता दूंगा। ये 105 एम्पेयर का 4 सेल बॉक्स है और ये 100 एम्पेयर का 4 सेल्स बॉक्स है। अब 8 सेल्स बॉक्स इस वक्त मेरे पास नहीं है, जबकि फिर सीधा चले जाएं 16 सेल्स बॉक्स, तो वो 16 सेल्स बॉक्स है। इसका यूं साइज़ है 6 इंच, ये है 7 इंच और ये है 13 इंच। 6 बाय 7 बाय 13, ये 100 एम्पेयर का और 105 एम्पेयर दोनों के अंदर आपको प्लेटें लगानी पड़ेंगी ग्रिपिंग के लिए। जबकि ये वाला जो है ये प्योरली 105 एम्पेयर का है, इसके अंदर ग्रिप वगैरह लगाने का वो ऑप्शन मौजूद है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आ जाएं कि 105 एम्पेयर के सेल्स का ये 8 सेल बॉक्स है, ब्लैक में भी है, वाइट में भी है। 105 एम्पेयर का 8 सेल बॉक्स, 105 एम्पेयर का 4 सेल बॉक्स, 100 एम्पेयर का 4 सेल बॉक्स। ये पीछे भी पड़े हुए हैं, ये बस बहुत सारे हैं, 6 एक दाने हैं। और ये जो है ना, ये 16 सेल्स बॉक्स, 16 सेल्स बॉक्स की डायमेंशन जो है यूँ ऊपर से देखें तो 7 इंचज़, ये जो है 14 और यूँ 20। गौर से सुनिए, 7 इंच, 14 इंच और 20 इंच, ठीक है। इसमें मैंने 100 एम्पेयर के ये जो रैप ब्रांड के सेल है ना, ये इसमें मैंने रख के भी एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है। मैंने उसमें 48 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरी बनाना सिखाई थी। किसी को मेरी अल्फाज को बस याद रख लें और मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लें कि यार तुमने कहा था अपनी वीडियो में कि 48 वोल्ट इस तरह के बॉक्स में मैंने बैटरी बनाते हुए 16 सेल इसमें रख के बताए थे, उस वीडियो का लिंक शेयर कर दो। तो मैं शेयर कर दूँगा, ख़ुद देख लें। ये नामुमकिन होता है कि मैं इतने बॉक्सेस के शापर खोलूँ, 10-10 सेल्फ टाइटनिंग स्क्रूज़ खोलूँ, फिर उसके बाद 16 सेल रखूँ और तस्वीरें खींच के वीडियो बनाऊँ, इसमें इतना वक्त नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने इन बॉक्सेस का बता दिया, ये 4 सेल बॉक्स है 105 एम्पेयर, 8 सेल बॉक्स है 105 एम्पेयर, 4 सेल बॉक्स 100 एम्पेयर और 8 सेल बॉक्स फ़िलहाल उसमें नहीं है, 100 एम्पेयर के लिहाज से नहीं है, 16 सेल्स वाला बॉक्स है। जबकि BMS का भी बता चुका। एंड में बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये देखें डबल साइडेड फ़ोम टेप जो है ये भी मैंने अपने कैटलॉग में रखी होती है। फिर इसी तरह ये जो है फाइबर टेप है, बैटरी बनाने वालों को इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी मैंने कैटलॉग में लगा के रखी हुई है। आपको मैंने बताया नहीं था कि मैंने जो न्यू ईयर शुरू हुआ था तो मैंने बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस को कम कर दिया था, लेकिन जो मेरे से रेगुलर लेने वाले उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि प्राइसेस ड्रॉप हो चुकी हैं। बाकी लेना ना लेना हर किसी का अपना वो होता है। ये 1P की 8 mm निकल स्ट्रिप है, 6 mm फ़िलहाल ख़त्म है, वो आ रही है रास्ते में। और ये 18650 की 2P है। इसमें एक आती है 32700, जो सेल मैंने शुरू में दिखाए ना, इनकी भी 2P मेरे पास मौजूद है और इनके स्पेसर्स भी मौजूद हैं। इनके स्पेसर हों, दूसरे के हों, तीसरे के हों, वो भी मौजूद हैं। तो निकल स्ट्रिप्स हर तरह की होती हैं। ये देखें IR टेस्टर, मैंने थोड़े दिन पहले इनके ऊपर भी वीडियो बनाई थी कि मैंने इनकी प्राइसेस काफ़ी हद तक ड्रॉप कर दी हैं। वजह ये नहीं कि मैंने अपना प्रॉफिट कम किया, मेरा प्रॉफिट उतना ही है, लेकिन पीछे से प्राइसेस जितनी अच्छी मिली मैंने आगे जितना भी मुझे बचत थी वो मैंने क्लाइंट्स की तरफ पास कर दी, ठीक है। अपने लिए अब भी उतने ही पैसे रखे हुए हैं जितने पहले रखे हुए थे। अब आ जाएं, बल्कि अब तो डिलीवरी चार्जेस भी कम लेता होता हूँ। ये जो है ना, ये लिटोकाला इससे भी एक सस्ती चीज़ आ रही है, वो सिर्फ आपके सेल्स को चार्ज करेगी। लिटोकाला की भी प्राइसेस मैंने रिवाइज़ करके इनको कम किया हुआ है। तो ये तमाम का तमाम जो मैंने इसमें वीडियो में दिखाया ना, ये तमाम वो सामान है जो सिर्फ आज के दिन उतरा है और ये 2-4 चीज़ें मैंने पुरानी रख दी। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें। ऐसा कोई मैसेज नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं कि जिसके मैंने मैसेज का जवाब ठीक विदिन 24 आवर्स ना दिया हो। 5 मिनट में, 10 मिनट में आपको मेरे मैसेज का जवाब, आपके किए हुए मैसेज का जवाब हमेशा आ जाता है। तो ये जो आपने सामान देखा ना, जैसे कि बैटरी बॉक्सेस, इनकी अवेलेबिलिटी को हर वक्त इंश्योर करना ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है जी। तो क्वांटिटी इतनी आती है कि बस कोई ना कोई बुक करा लेता है पेमेंट करके, फिर उसके बाद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन फिर नहीं होता। इस 2-4 दिन में जो लोग रब्ता करते हैं उनको फिर ज़ाहिर है इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो बेहतर यही होता है कि बस एडवांस कुछ ना कुछ पेमेंट करके और बुकिंग करवा ली। अब जिन जिन लोगों ने बुकिंग करवाई हुई थी उनका सामान तो उनको ज़ाहिर है कन्फर्म हो जाएगा ये वीडियो देख कर ही। सो एट द एंड मैं आपको 2-3 अपने स्टॉक के हवाले से, एक तो राइट साइड पे ना प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, उल्टे हाथ पे आप देखोगे तो मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप का बस सिर्फ आपने करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें
कैटलॉग देखना ना आए तो भी इस पे मुझे अपना ऑडियो भेजें, मैं आपको कैटलॉग डायरेक्ट शेयर कर दूँगा। ठीक है, कैटलॉग देखने का तरीका भी बड़ा आसान है। ऊपर मेरा व्हाट्सएप पे जहाँ नंबर लिखा हुआ है या नाम लिखा हुआ है, उसको टच करें, मेरी प्रोफ़ाइल में चले जाएँ, प्रोफ़ाइल में जाकर देख लें, सारा कुछ ही लगा हुआ है, हर चीज़ की तस्वीर लगी हुई है, हर चीज़ की प्राइस लगी हुई है। ठीक है, तो इन चीज़ों के अलावा जितना कुछ भी है, सेल हो गए 18650 में, यूज़्ड हुए, नए हुए, स्पेसर्स हुए, स्टिकर हुए, तरह-तरह के सस्ते महँगे बीएमएसेस हुए, आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो भी चीज़ है ना, वो कैटलॉग में मेरे पास किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ भी मशवरा चाहिए हो, एक तो ये सारा कुछ आपको मेरे फ़ोन नंबर से मिलेगा व्हाट्सएप के थ्रू। राइट पे जो प्लेलिस्ट दी हुई है वो मेरे स्टॉक की है, और नीचे लेफ़्ट साइड पे जो वीडियो की दे रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए जो बैटरी बनाना सीखना चाहते हैं। उनके पूछे हुए सवालात को मैंने ट्यूटोरियल्स की शक्ल में दिया हुआ है। तो बैटरी बनाने वालों के लिए जो मालूमात है ना, उनके ज़हन में उठने वाले जो सवालात हैं, वो उधर हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल में पूछेंगे तो मैं जवाब भी दूँगा, और मेरी हद्दुल वसा कोशिश होगी कि मैं वीडियो भी उधर उसके ऊपर ज़रूर बनाऊँ, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो।